नमस्कार। मैं अभी लेटेस्ट एक सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा था जिसमें कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, एक ही बात का हल्ला मचा रखा था। आई थिंक बहुत लंबा विवाद चला ये कि नरेंद्र मोदी साहब ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप की डील में सरेंडर कर दिया, ट्रेड डील में सरेंडर कर दिया, ट्रेड डील में ये हो गया, ट्रेड डील में गिव अप कर दिया। तो एक पहली बात तो उन्होंने सरेंडर किया या समझदारी करी, ये बात की बात है ना? ये बड़ा लंबा विषय है, ये बात इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। फिलहाल तो हम उनकी बात करते हैं जो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने समझौता किया। हम बात करते हैं कांग्रेस की, राइट? कांग्रेस की सरकार में मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के खिलाफ जाने के लिए मेरे पास 10,000 रीजन है। मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए मेरे पास एक रीजन भी मुझे दिखाई नहीं देता। अगर मैं अपना पुराना टाइम देखूं और आज की डेट में मैं पुराने देश की स्थिति देखूं, तो बहुत साफ दिखता है कि 19 जब से हमारा देश आजाद हुआ है, 1947 में कांग्रेसियन पॉलिसी ने इसको विभाजन किया, पाकिस्तान दिया। अगर उस टाइम अड़ जाते तो आज पाकिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा होता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश की काम कर गई और ये विभाजन हो गया, समझ में आई एक बात। फिर 1948 में नेहरू जी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देने की जरूरत क्यों करी और क्या जरूरत थी? किसने कहा था उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देने के लिए? राइट? ये भी अपने आप में बड़ा समझने वाली बात है। वो कश्मीर जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा है लेकिन उनके पास है, उसके बारे में कांग्रेस ने सरेंडर किया। उसके बारे में कभी बात नहीं करती, उसके बारे में कभी जस्टिफिकेशन नहीं दिया। ना राहुल गांधी ने दिया, ना इंदिरा गांधी ने नहीं दिया, ना राजीव गांधी ने नहीं दिया। और उसके बाद तो आपको पता ही था, तिब्बत जैसा एरिया जो एक बड़ा ऑस्पिशियस एरिया था, वो जब उन्होंने चीन को दिया, उनको सरेंडर नहीं लगा। 1960 में अगर सिंधु नदी की हम बात करते हैं, जब सिंधु नदी का विवाद हुआ, तब भी कांग्रेसियों ने 80% पानी पाकिस्तान को दिया। अगर वो नहीं दिया होता 80% पानी पाकिस्तान को, और अमेरिका के दबाव में अगर वो नहीं आए होते, तो आज वही 80% पानी सिंधु नदी का हमारे देश के फसलों के लिए काम आता, हमारी देश की वाटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम आता। आज वही पानी, सिंधु नदी का वही पानी आज हमारी वाटर टेबल को भरता, लेकिन वो उन्होंने बांटना ठीक समझा। फिर एक मुझे और बात याद आती है कि 1971 के अंदर जब वॉर थी, जो पाकिस्तान के सैनिक हमारे पास थे, जो 93,000 सैनिक अपने आप में एक नंबर होता है, जिसके बिहाफ पे एक बड़ी से बड़ी नेगोशिएशन हो सकती थी पाकिस्तान से, लेकिन अमेरिका के दबाव में आके उन्होंने 93,000 सैनिक उनको वापस दिए। तो ऐसे तो अगर हम सरेंडर की बात करें तो ये कथित सत्य बहुत दूर तक जाता है। फिलहाल हम 1971 तक रुकते हैं, उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है। तो आई थिंक आई हैव अ सजेशन टू द कांग्रेस बिग लीडर्स स्पेशली, अब अपना पुराना इतिहास उठाएं। आपके बुजुर्गों ने की हुई जो गलतियां हैं, जो आज की जेनजी तक भुगतेंगी, तो कृपा करके आप अपना बैकलॉग चेक करें, आप अपना बैकग्राउंड चेक करें, आप अपना पुराना इतिहास उठाएं। वो गलतियां जो आपके बुजुर्गों ने करी, आज आप चिल्ला चिल्ला के उनको दोषी ठहराते हो, जो आज की डेट में काम करना चाहते हैं, आज वो देश को विकसित देखना चाहते हैं। उनका सरेंडर नहीं है, इसको समीकरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियो डिप्लोमेसी बैलेंसिंग। ये ट्रेड डील हमारे लिए, हमारी रिवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जितनी खूबसूरती से इस सरकार ने इस ट्रेड डील को बैलेंस किया है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इसको 10 बार भी आ जाए तब भी इतनी ब्यूटीफुली इस ट्रेड डील को बैलेंस नहीं कर पा रही, बिकॉज ये विरासत वाली पार्टी है। और जो आज की जो बीजेपी की पार्टी है, सामाजिक पार्टी है।